अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है ई कॉमर्स से रिलेटेड और आज के इस लेक्चर में हम ज़्यादा फोकस करेंगे पाकिस्तानी मार्केट में। हम बाकी मार्केट को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को इन्फो मिल सके, लेकिन हमारा जो आज टोटल फोकस होगा वो पाकिस्तान में कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन हमने किस तरह से करनी है और किस तरह से हम कौन से प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकते हैं पाकिस्तान में ई कॉमर्स पे और उनका आपस में क्या डिफरेंस है वो चीजें समझेंगे। आप सबको ये तो पता होगा ई कॉमर्स ये होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जब ऑनलाइन सेल करते हो उसे हम ई कॉमर्स बोलते हैं। इसी तरह अगर हम कोई भी सर्विस ऑनलाइन सेल करते हैं तो उसे फ्रीलांसिंग बोलते हैं। तो ये सिंपल सा एक डिफरेंस है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो ई कॉमर्स ये है कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना। अच्छा, अब ई कॉमर्स में ना कुछ बिजनेस मॉडल है, मतलब बिजनेस की कुछ इकसाम है। उनमें 3 इकसाम है जो मेन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। एक प्राइवेट लेबल, एक वाइट लेबल और थर्ड है ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, प्राइवेट लेबल इस चीज को बोलते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में कर रहे हैं चाहे अमेजोन पे इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। प्राइवेट लेबल ये होता है कि या तो आप अपनी प्रोडक्ट खुद तैयार कर रहे हो, ठीक है, उस पे आप अपने नाम की ब्रांडिंग कर रहे हो, ठीक है। जैसे जवाद शाह का है कोई बिजनेस है, ठीक है, जवाद शाह का बिजनेस है कॉस्मेटिक्स का फॉर एग्जांपल, तो मेरी ऊपर ब्रांडिंग होगी वो जवाद शाह के नाम से होगी, जवाद शाह कॉस्मेटिक्स के नाम से, या जो भी मेरे बिजनेस रिलेटेड नीश होगी। तो प्राइवेट लेबल ये हो गया कि आप अपनी प्रोडक्ट तैयार करके उस पर अपनी ब्रांडिंग करके उसे सेल कर रहे हो। वाइट लेबल ये होता है कि आप किसी होलसेलर से उठाते हो कोई भी प्रोडक्ट और उस पे आप अपनी कोई भी ब्रांडिंग नहीं कर रहे, ठीक है, या कर भी रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा ऊपर वाला फ्लायर, बाकी उसका डिब्बा वगैरह सारा कुछ वही है। आप होलसेलर से लेके तो उसे आगे सेल कर रहे हो, ठीक है, वो है वाइट लेबल। एज इट इज आपने होलसेलर से उठाई 1000 रुपए की उठाई, आगे 2500 की सेल कर दी, तो ये हो गया वाइट लेबल, ठीक है। प्राइवेट लेबल में क्या था कि हम अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट लेबल में इस तरह से है। वाइट लेबल में भी आप ये कर सकते हो कि आपको बड़ी अच्छी प्राइस मिल रही है किसी होलसेलर से, आपने प्रोडक्ट उठाई उसके ऊपर ब्रांडिंग अपनी कर दी, तो ये एक तरह से आपका प्राइवेट लेबल में भी कन्वर्ट हो जाएगा किसी हद तक। अच्छा, उसके बाद जो है ना ड्रॉप शिपिंग, यहाँ पे पाकिस्तानी कुछ ना बड़े यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कामयाब नहीं है, एक बिल्कुल फजूल धक्के से एक बिजनेस मॉडल बनाने वाली बात है। ड्रॉप शिपिंग ये होती है, देखो आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करते हो ना, आप बनाते हो अपनी वेबसाइट फॉर एग्जांपल। आप ड्रॉप शिपिंग ये चीज होती है कि एक जगह से चीज उठा के अपने प्लेटफॉर्म पे उसे लगा के या अपनी वेबसाइट पे लगा के महंगी सेल कर देना। अब बाहर शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग किस तरह से होती है? अच्छा, शॉपिफाई ना एक प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का। शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग इस तरह से होती है कि हमने अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट बना ली, हम गए बाहर की किसी भी वेबसाइट पे, हम गए वालमार्ट में, हम गए अलीबाबा पे, जहां पे भी हमें ना एक प्रोडक्ट मिल रही है बड़ी सस्ती $10 की, मैंने आके वो सेम पिक्चर्स अपनी वेबसाइट पे लगा दी, उसकी जितने भी एड क्रिएटिव्स लगा के एड्स बाहर करना शुरू कर दी और मैंने अपनी वेबसाइट पे वो चीज सेल कर रहा हूँ $25 की। अब होगा ये कि मैंने दूसरी वेबसाइट पे देखी $10 की, ये चेक कर लिया कि उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कितनी है, कितना स्टॉक पड़ा है उस वेबसाइट पे, यहाँ पे आके मैं अपनी वेबसाइट पे उसे लिस्ट करके सेल करना शुरू कर दिया। अब कस्टमर $25 का ऑर्डर करेगा मेरी वेबसाइट पे, मैं क्या करूंगा, मैंने जिस प्लेटफॉर्म से उठाई फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मैं गया, मुझे अमेरिका में मैंने एड्स रन की, मैं पाकिस्तान पे बैठा हूँ, मेरी वेबसाइट पे अमेरिका से किसी बंदे ने ऑर्डर कर दिया, उसने ऑर्डर करते टाइम अपना नंबर और ईमेल एड्रेस और अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ उसने पुट कर दिया, मेरे पास उसका एड्रेस भी आ गया, उसने $25 भी पे कर दिए। अब मैं जाऊंगा उस प्लेटफॉर्म पे, मैं क्या करूंगा, उसी बंदे का सेम एड्रेस सभी कुछ वहीं पे दे दूंगा और वहां पे मैं $10 पे कर दूंगा। अब उस प्लेटफॉर्म से मैंने उस बंदे का एड्रेस दे दिया जिसने मेरी वेबसाइट से आके बाय की और वो प्लेटफॉर्म डायरेक्ट उसी बंदे को चीज भेज देगा। तो इस चीज को बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, ये बाहर तो चल जाती है, पाकिस्तान में इसका कोई स्कोप नहीं है। अब पाकिस्तान में ना कुछ लोग बने बनाए ये शॉपिफाई के ना स्टोर सेल कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग में। उस पे होता क्या है, वो बोलते हैं जी हम आपको 1 माह की ये भी सर्विस देंगे कि आप हमसे स्टोर बाय कर लें, स्टोर आपको वो 3 गुना महंगा सेल कर देते हैं।
तो हम आपका एक होलसेलर से राब्ता करवा देंगे। वो होलसेलर खुद उस जब भी आपको कस्टमर ऑर्डर करेगा, कस्टमर के एड्रेस में वो शिपिंग करवा देगा, ठीक है? उसके बाद जो भी पैसे आएँगे वो आपके हिसाब से जो भी आपका उसका लेन-देन होगा वो कर लेंगे। तो इस तरह से पाकिस्तान में आप एक तरह से ड्रॉप शिपिंग पे क्रॉस लगा दें। लोग कर रहे हैं लेकिन मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल 10% रह जाता है और वो भी बड़ी मुश्किल से। आप होलसेलर की प्राइस में सोर्स भी कर रहे हो, आपने फ्री डिलीवरी भी प्रोवाइड करनी होती है, उसके बाद आपने एड्स भी रन करनी होती हैं, तो आपके पास जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मुश्किल से 10% है। तो इसलिए मेरी नज़र में ये बिजनेस मॉडल पाकिस्तान में बिल्कुल फारिग है। और अगर आपने बाहर करना है तो उसके लिए आपको अच्छी खासी 8 से 10 लाख इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है मिनिमम। इससे कम अगर कोई आपको बोल रहा है तो वो यही चाह रहा है कि वो आप उसे बीए हायर कर लें, बस वो आपका थोड़ा बहुत स्टार्ट करे और साथ उसकी भी पे लग जाए, ठीक है? तो शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग हमने ये बिल्कुल ना कैंसिल कर दी। अच्छा, उसके बाद है प्राइवेट लेबल पे ये। अच्छा, अगर आप अमेज़न पे कर रहे हैं तो ये प्राइवेट लेबल है, अगर पाकिस्तान में कर रहे हैं तो लोकल प्राइवेट लेबल है। बिजनेस मॉडल सेम है, तरीकाकार सेम है। प्राइवेट लेबल में आपका प्रॉफिट मार्जिन है जो वो 30 से 35% भी हो सकता है, ठीक है? आपका मतलब 20, 25, 30, 35% आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है और ये सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल है। उसके बाद व्हाइट लेबल में भी आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अप टू 20% तक हो सकता है। ये भी एक आप तरह से ठीक बिजनेस मॉडल बोल सकते हो। अच्छा, यहाँ तक तो हमने ये बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लिए। आगे हम देखते हैं कि हमने प्रोडक्ट किस तरह की सिलेक्ट करनी है, उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और पाकिस्तान में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं। अच्छा, सबसे पहले पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है दराज। लेकिन दराज एक मार्केट प्लेस है, जिस तरह फ्री लांसिंग की मार्केट प्लेसेस है ना, फाइवर या अपवर्क, इसी तरह ई कॉमर्स की जो मार्केट प्लेस है सबसे बड़ी पाकिस्तान में वो है दराज। लेकिन इसमें होता यह है कि जो मार्केट प्लेसेस होती हैं वो आपसे अपना भी मार्जिन रखती हैं। जिस तरह आप फाइवर पे काम कर रहे हो, आपकी अर्निंग जो भी होगी ना पर ऑर्डर, फाइवर अपना 20% काटेगा। इसी तरह अपवर्क भी है। इसी तरह ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म है ना इंटरनेशनली, अमेजोन है, इट्से है, ईबे है, वालमार्ट है, बहुत सारे हैं, वो भी अपना 20% मार्जिन काटते हैं, अपनी फीस काट के फिर आपके अकाउंट में वो जो है ना पैसे वो ट्रांसफर करते हैं बाकी के। इसी तरह दराज में भी है, दराज भी अपना तकरीबन 20% मार्जिन रख के फिर आपको देता है। लेकिन दराज में यह है कि दराज इस टाइम मार्केट बड़ी सैचुरेट हो चुकी है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि दराज पे आप बिजनेस 50,000 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी सैचुरेट है, इसमें भी आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो 10 से 15% होता है। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके दराज पे काम कर रहे हैं ना, तो आपको जो मंथली प्रॉफिट होगी वो तकरीबन 10,000 ही होगी। क्योंकि एक तो वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, दूसरा यह है कि दराज पे आप जो फेसबुक एड्स रन करते हो वो सिर्फ ट्रैफिक आप अपने दराज स्टोर पे ले के जा सकते हो। हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो उसमें तो परचेज इवेंट भी आप सेट कर सकते हो ना, बड़ी प्रॉपर एड्स रन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने दराज या यूट्यूब चैनल के लिए एड्स रन करनी हो तो आप सिर्फ एक ट्रैफिक वहां पे लेके जा सकते हो। तो इसलिए ड्रॉप शिपिंग के बाद दराज को भी फिलहाल के लिए हम कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि हमने फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है और हमने फेसबुक पेज पे और अपनी वेबसाइट पे ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि इन पे क्या डिफरेंस है। हमारा जो मेन आज का लेक्चर है वो इन्हीं दो चीज़ों पे होगा, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी। इंटरनेशनली मार्केट प्लेसेज हैं जो वो अमेजोन, इट्से भी है, और वेबसाइट है वो आप पाकिस्तान में भी उस पर काम कर सकते हैं और इंटरनेशनली भी काम कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं। और अगर आपका कोई वेयर हाउस है, मिसाल के तौर पे आपने अमेरिका पे काम करना है, अमेरिका पे आपका कोई बंदा है, आपका जो स्टॉक है वो उसके पास है, वो अगर शिपिंग वगैरह करवा देता है तो फिर आप वेबसाइट पे पाकिस्तान से बैठे भी काम कर सकते हैं। खैर ये आगे की चीजें हैं, लेकिन ये मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ कि लोग इस तरह से ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना आज के लेक्चर का वो ये है कि अभी हमने बिजनेस मॉडल भी देख लिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी देख लिए, ठीक है? कुछ भी हो, आप फेसबुक पेज पे सेल कर रहे हो या कहीं पे भी सेल कर रहे हो, हमने जब भी ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सेल करनी है ना तो इस चीज का ख्याल रखना है कि हमारी जो सोर्सिंग प्राइस है ना, अगर हम किसी होलसेलर से ले रहे हैं, अगर हम किसी होलसेलर से एक प्रोडक्ट 1,000 में ले रहे हैं ना, तो हमने वो आगे सेल करनी है 2500 में। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।
अगर हम 1000 की बाय करके आगे ऑनलाइन 2500 का उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो फिर ही हमें 25 से 30% प्रॉफिट आएगी। अदरवाइज क्या होगा, वैसे तो देखने में लग रहा है कि नहीं जी हमने तो 1000 की बाय की, आगे 2500 की हम सेल कर रहे हैं, तो ये तो डबल से भी ज्यादा हमें प्रॉफिट दे रही है, मतलब ये हमें 115% प्रॉफिट दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें यह है कि हमने 1000 की ले ली, उसके बाद नए बिजनेस में आपको पता है सबसे जरूरी चीज ऑफर्स होती हैं। ऑफर्स के अलावा आपने वो जो है फ्री डिलीवरी भी ऑफर करनी होती है, उसके बाद हमने एड्स पे भी स्पेंड करना है, ठीक है, उसके बाद हमने पैकिंग भी करनी है, उसके बाद मतलब जितने भी हमारे अखराजात होने हैं वो सब जब हम माइनस करेंगे ना, तो फिर ही हमें बड़ी मुश्किल से 500-700 प्रॉफिट होगी। वैसे तो नजर आ रही है हम 1000 की लेके 2500 की सेल कर रहे हैं तो हमें तो 1500 प्रॉफिट नजर आ रही है ना इस प्रोडक्ट में, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब आप एंड पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी प्रॉफिट ये 500-700 ही रह जाएगी। तो इसलिए ये मैंने मिसाल दी है, जरूरी नहीं है आपने 1000 वाली प्रोडक्ट बाय करनी है। अगर आप 2000 की कोई चीज मतलब होलसेलर से बाय कर रहे हैं तो आगे आप उसे 4500 की सेल करें, ठीक है, तो फिर ही आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20 से 25 से 30% होगा, अदरवाइज आप लॉस में चले जाओगे। अच्छा, एक और चीज का जो आपने बड़ा जरूरी ख्याल रखना है ना इसमें, वो ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट इस तरह की होलसेलर से ले रहे हैं ना, वो इजीली मार्केट में अवेलेबल ना हो। मतलब ये कि आप होलसेलर से 1000 रुपए की लेके 2500 की सेल कर रहे हैं और मार्केट में वो 1500 की अगर सेल हो रही है तो आपसे कोई भी बाय नहीं करेगा। अब आपने ये प्रोडक्ट हंटिंग करनी किस तरह से है, आपके आप जिस भी सिटी में रहते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर लाहौर में रहते हैं, मैं लाहौर का हूँ, यहाँ पे एक शाह आलम मार्केट है, होलसेलर्स की बहुत बड़ी मार्केट है। मैं वहां पे चले जाऊंगा, मैं 3-4 दिन चक्कर लगा के ना वहां पे सर्च करूंगा कि कोई मुझे यूनिक प्रोडक्ट मिल जाए जो भी इतनी आम ना हो और इजीली हर दुकान पे ना पड़ी हो। तो मैं उस तरह की कोई प्रोडक्ट देखूंगा, फिर मैं उसकी क्वालिटी देखूंगा, मैं जज करूंगा कि यार ये चीज इतने की मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट सिलेक्शन टोटल आपका काम है। इवन दराज पे भी जिस तरह अमेजोन पे तो टूल्स हैं ना, जिस तरह जंगल स्काउट है, कीपा है, अमेजोन के टूल्स हैं, वहां पे आप सर्च कर सकते हो प्रोडक्ट लोग कितना सर्च कर रहे हैं। दराज का एक टूल आया जारविस, लेकिन वो अभी इतना अच्छा काम नहीं कर रहा। तो हमने पाकिस्तान पे लोकली करना है तो हमने प्रोडक्ट हंटिंग किसी टूल से नहीं करनी, हमने अपने एक्सपीरियंस से करनी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग घर में शहद बना रहे हैं, कुछ लोग देसी घी बना रहे हैं, ठीक है, वो क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, उसकी ब्रांडिंग अच्छी। मैंने आपको हर लेक्चर में ये बोलता हूँ कि आपका डिजाइन और जो आपने ऐड के लिए वीडियो यूज करनी है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हो तो फिर आप लोग उसमें प्राइस एक सेट कर सकते हो, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट है आपने ये चेक करना है कि वो चीज इजीली इतनी मार्केट में अवेलेबल ना हो। अच्छा, फिर ये है प्राइस रेंज। अगर तो आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बना के वेबसाइट बना के आप सेल कर रहे हो ना, उसमें आपकी प्रोडक्ट जो रेंज है ना वो 2500 से 4500 होनी चाहिए आपकी मेन प्रोडक्ट्स। अगर आप इसे कुछ कम वाली भी रखते हो तो वो आप इसलिए रखते हो कि आपके स्टोर पे ट्रैफिक आती रहे। अगर आपकी पेज पे भी है ना तो आप उसमें मतलब सेलिंग प्राइस उसकी आप मिनिमम भी कर लो तो 1500 तक करो। अगर आपकी सोर्सिंग 600-700 में हो रही है, उसकी वजह पता क्या है, ये देखें, आपकी अगर आप एक प्रोडक्ट की इस तरह की सेल कर रहे हो, उसकी प्राइस है 600, आप उस पे एड्स भी रन कर रहे हो, ठीक है, और 600 की आप सेल कर रहे हो, उसमें से आपको प्रॉफिट हो रही है 300 की, और एड भी आपने स्पेंड कर दिया 600-700, तो आप तो लॉस में चले जाओगे। इसलिए प्राइस रेंज का भी आपने ख्याल रखना है। ये चीजें मैं आपको, जिन मैं ई कॉमर्स बिजनेसेस के साथ काम कर चुका हूं, मैं उनकी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि आप सरवाइव तभी करते हो कि अगर आपकी सोर्सिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में डबल से ज्यादा का फर्क होगा, उसके बाद ही आपको मतलब 20 से 25% तक प्रॉफिट आ सकेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने प्राइस रेंज भी आपको बता दिया। अगर आप वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं तो वो 2500 से 4500 के दरमियान होनी चाहिए, इससे थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है। जिस तरह लेदर शूज हैं वो 7-8 हजार के भी हों तो लोग बाई करते हैं, लेकिन इतनी महंगी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि वो इस तरह की लीड क्लास इतनी ज्यादा नहीं है कि आप 20,000 वाली प्रोडक्ट सेल करें और आपको बहुत ज्यादा सेल आए। इवन कुछ काम फर्नीचर का कुछ लोग काम कर रहे हैं, एक एक उनका जो सेट है वो 1.5-2 लाख का भी होता है, लेकिन हर बिजनेस की अपनी एक अलग अलग नेचर है, तो आपको अकॉर्डिंग टू बिजनेस उस हिसाब से फिर चलना होता है, फिर आपको एड्स पे भी उस हिसाब से स्पेंड करना होता है। आई होप सो कि अभी तक हमें बिजनेस मॉडल्स
के बारे में पता लग गया होगा। मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान में जो बेहतरीन है वो प्राइवेट लेबल है और वाइट लेबल है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान में जो अभी मेन है जिस पे हमने फोकस करना है वो हमारा फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, या अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो वो हमारी अपनी वेबसाइट है। ये आगे मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा कि इनमें हमें कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट के बारे में ये जो डिटेल है ये बड़ी अहम है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लेना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी हमने ड्रॉप शिपिंग को भी वहां पे क्रॉस कर दिया और हमने ये दराज मार्केट प्लेस को भी फिलहाल साइड में कर दिया। अमेजोन वगैरह तो है ही इंटरनेशनली। अच्छा, अब पाकिस्तान में जो प्लेटफॉर्म फिर हमारे पास बचे वो एक तो हमारा फेसबुक पेज बचा कि हम फेसबुक पेज पे एड्स रन करके कोई चीज सेल करें, या हम अपनी वेबसाइट बना के उस पर कोई चीज सेल करें। अच्छा, स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल जिसमें इंसान सोचता है कि मैंने तरक्की करनी है, इसे स्केल करना है, वो यही है कि आपका अपनी वेबसाइट हो और शॉपिफाई पे हो। शॉपिफाई बड़ा इजी टू यूज है, ठीक है, और ई कॉमर्स के लिए ज्यादा वही यूज हो रहा है। दराज पे भी या सॉरी वर्डप्रेस पे भी आप वेबसाइट बना के उस पर वो कॉमर्स एक प्लगइन होता है, उससे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना के काम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिकमेंडेड और बेहतर यही होता है कि आप शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बना के तो वहां पे कोई चीज सेल करो। अच्छा, दूसरा अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फेसबुक पेज में और वेबसाइट में अगर हमने बिजनेस करने का इरादा है, हमने एड्स रन करनी है, उसमें डिफरेंस किस चीज का है? देखिए, फेसबुक पेज है इजी टू स्टार्ट, आपने पेज बनाना है, आपको इतनी खास इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, आप स्टार्ट कर लोगे। वेबसाइट पे क्या है, डिफिकल्ट टू स्टार्ट। उसकी वजह क्या है कि आपको ये नीचे लिखा ना कि फेसबुक पेज पे हमें कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम 50,000, 1 लाख से 2 लाख 3 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे कम पे भी अगर हम एक तजर्बा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने वेबसाइट पे करना है ना, तो वेबसाइट के लिए हमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमें हाई इन्वेंट्री चाहिए, मतलब हमें स्टॉक ज्यादा चाहिए होता है जब हम वेबसाइट पे कोई चीज सेल करते हैं। पेज पे तो देखें, मेरे पास एक चीज है, मैं सेल करना चाहता हूँ, मैंने अभी गया हूँ, मैंने अगर होलसेलर से लिया तो मैंने सिर्फ उसके ना 10 पीस बाय कर लिए, तो मैं पेज पे सेल कर सकता हूँ, वेबसाइट पे नहीं सेल कर सकता, क्योंकि वेबसाइट पे आप आते ही तब वो जब आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो, आपका प्रॉपर बिजनेस करने का इरादा हो। तो मेरे तजर्बे के मुताबिक अगर तो आपके पास 8 से 10 लाख है तो फिर ही आप पाकिस्तान में वेबसाइट बना के, आपके पास अच्छी इन्वेंट्री, अच्छा स्टॉक है, तो फिर ही आप वेबसाइट पे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करें। अदरवाइज आप स्टार्ट फेसबुक पेज से ही लें, ठीक है। अच्छा, ये 3 डिफरेंस तो यहाँ पे आगे ना कि ये स्टार्ट करना इजी है वो मुश्किल है, उसमें कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसमें ज्यादा चाहिए, उसमें इन्वेंट्री भी कम चाहिए फेसबुक पेज पे, वेबसाइट पे हमें ज्यादा चाहिए। अच्छा, कन्वर्जन रेट फेसबुक पेज का ना 10 से 15% है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको फेसबुक पेज पे आप एड्स रन करते हो, 100 लोग अगर आपको मैसेज करते हैं ना और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो 10 से 15 लोग आपकी प्रोडक्ट बाय करते ही करते हैं। तो कन्वर्जन रेट फेसबुक पेज का बड़ा अच्छा है। वेबसाइट पे कन्वर्जन रेट कम है, वो इस तरह से कि अगर 100 लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं ना, तो उसमें एवरेज 1 से 2 लोग ही आपकी प्रोडक्ट बाय करते हैं। लेकिन इसमें जो एक डिफरेंस जो वेबसाइट को बेहतर बनाता है वो पता क्या है? कांट्स के हम फेसबुक पेज को स्केल नहीं कर सकते, वो स्केल इस तरह से नहीं कर सकते कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों से एक दिन पे बात कर लेंगे, 200 लोगों से कर लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं ना कर सकते। लेकिन वेबसाइट पे ये है, जब आप एड रन करते हो आपको कस्टमर से बात नहीं करनी पड़ती। कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है, उसे प्रोडक्ट अच्छी लगती है, वो खुद ही अपने तौर पे आपका फेसबुक पेज भी विजिट करके वहां पे लोगों के रिव्यूज देख लेगा। वो आपकी वेबसाइट पे आता है, उसे प्रोडक्ट अच्छी लगती है, प्राइस उसे ठीक लगती है, वो क्या करेगा, परचेज पे के बटन पे क्लिक करके अपनी डिटेल लेके ऑर्डर कर देगा कैश ऑन डिलीवरी का, ठीक है। यहाँ पे आपको बात करनी पड़ी, सरखवाई करनी पड़ी, अगर 200 लोगों से भी बात की है। यहाँ पे एक दिन में चाहे 10,000 लोगों ने आपकी वेबसाइट विजिट कर लिया, ठीक है। तो ये बिजनेस स्केलेबल है, आप एड बजट ज्यादा लगाते जाओगे, आपके डेली के 100 ऑर्डर्स भी आते जाएंगे, मतलब आपको डेली के 100 ऑर्डर आ गए। यहाँ पे आप 200 लोगों से बात कर रहे हो, डेली के 10-20 ऑर्डर आ रहे हैं, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप इतने लोगों को नहीं मैनेज कर सकते फेसबुक पेज पे। वेबसाइट पे ये है, चाहे आप डेली के 1000 ऑर्डर भी ले लो, 1000 लोग भी ऑर्डर कर दें,
तो ये एक फर्क हो गया कि वेबसाइट बेहतर किस तरह से है, लेकिन ये नहीं है कि फेसबुक पेज पे भी बेहतर नहीं है। स्टार्ट के लिए हमें यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, एक और जो डिफरेंस है ना कि फेसबुक पेज पे ना रिटर्न रेट कम है, क्योंकि कस्टमर आपसे बात करता है, आप उसे सेटिस्फाइड करते हो, वो आपको ऑर्डर कर देता है, ठीक है। ये नहीं है कि फेसबुक पेज पे भी रिटर्न रेट बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी तरह की अवाम है, हर मुल्क में है इस तरह की कि लोग ऑर्डर करके बाद में रिसीव नहीं करते। वेबसाइट में ना जो रिटर्न रेट है ना वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी कस्टमर से बात नहीं हुई होती, लेकिन फिर भी अगर रिटर्न रेट वहाँ पे ज़्यादा भी है तो वेबसाइट पे आपको ऑर्डर्स ही इतने आ रहे होते हैं कि वो सारी चीज़ें मैनेज करके आप सारा कुछ देखो। फेसबुक पेज है ना, फेसबुक पेज पे मिसाल के तौर पे आप महीने के ले रहे हो, डेली के 10 ऑर्डर ले रहे हो, बड़ा अच्छा आपका पेज चल गया, आपको डेली के 10 ऑर्डर आ रहे हैं, तो महीने के कितने हुए? 300 ऑर्डर, ठीक है। उसमें रिटर्न रेट थोड़ी सी लगा लो, रिटर्न रेट लगा के आपके महीने के फिर भी 200 ऑर्डर आ रहे हैं। अब वेबसाइट में रिटर्न रेट भी ज्यादा है, लेकिन आपको अगर वेबसाइट पे डेली के 100 ऑर्डर आ रहे हैं और महीने के आ रहे हैं आपको 3000 ऑर्डर, उसमें रिटर्न रेट ज्यादा भी कर लो फिर भी आप महीने के 2000 ऑर्डर ले रहे हो। फेसबुक पेज पे आप महीने के 200 ऑर्डर ले रहे हो। तो इसलिए ये जो स्केलेबल का डिफरेंस है ना, ये बहुत अहम है। आप फेसबुक पेज को स्केल नहीं कर सकते, वेबसाइट को आप स्केल कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो ऑप्शन है, फेसबुक पेज पे ऑटो पायलट मोड नहीं होता। ऑटो पायलट ये होता है, मिसाल लेते हैं दराज की, हम दराज के वेयर हाउस में ना अपनी प्रोडक्ट बाय करके रख देते हैं, ऑर्डर आता है, दराज की टीम खुद ही कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करती है, खुद ही वो रिटर्न सब कुछ खुद ही मैनेज करती है। आपका अगर फेसबुक पेज है ना तो उसमें ये नहीं है। उसमें आपने कोरियर कंपनी में आपने अपना अकाउंट तो खुलवा लिया, लेकिन जब ऑर्डर आएगा आप प्रिंट निकाल के ऑर्डर पैक करके कोरियर कंपनी को दे के आओगे। लेकिन अगर आपके ज्यादा 8-10 ऑर्डर आ रहे हैं, कोरियर कंपनी की ऑर्डर आएगी घर से आके आपसे, वो आपके पार्सल लेके जाकर डिलीवर कर देगी। तो इसमें ऑटो पायलट मोड नहीं है। वेबसाइट पे ऑटो पायलट मोड होता है, कुछ कोरियर कंपनीज पाकिस्तान में दे रही हैं, जैसे टीसीएस है। अब मेरी वेबसाइट है ना, मैं वेबसाइट पे एड्स रन कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैंने अपना स्टॉक टीसीएस के पास लिखवा दिया। अब टीसीएस की टीम देखेगी, जितने ऑर्डर्स आएगी वो खुद ही पैक करके सेंड करेगी, जितनी डिलीवरी आएगी वो सारा कुछ टीसीएस की कंपनी ही सब कुछ वो मतलब उस चीज को हैंडल करेगी। लेकिन पाकिस्तान में लोग ये करते हैं कि वो ऑटो पायलट मोड वेबसाइट पे भी ना इतना नहीं वो यूज करते। वो कहते हैं नहीं, हमने खुद अपना बंदा रखा हुआ है, या हम खुद ही ऑर्डर पैक करके दे के आएंगे, ताकि हम अच्छे से ट्रैक कर सकें डिटेल से कि कितनी रिटर्न आ रही हैं, क्या कस्टमर का फीडबैक है, सारा कुछ, ठीक है। तो अच्छा जी, यहाँ तक हमने आज के लेक्चर्स में जो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, वो बिजनेस मॉडल भी देख ली हैं, बिजनेस प्लेटफॉर्म भी देख ली हैं, पाकिस्तान में इंटरनेशनल भी प्रोडक्ट सेट करने का जो पॉइंट्स हैं वो भी हमने देख लिए हैं। उसके बाद जो हमने देखा वो ये देखा कि फेसबुक पेज और वेबसाइट पे अगर हमने एड्स रन करनी है या बिजनेस करना है, कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, उसमें किन किन चीज़ों का डिफरेंस है और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है उसमें। ये लास्ट में ना हम मजीद आसान करके देखते हैं चीज़ों को लाइन वाइज के। अगर हमने पाकिस्तान पे ऑनलाइन बिजनेस करना है तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखें, हमें एक फेसबुक पेज चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट सोर्सिंग का कोई ज़रिया होना चाहिए। वो ज़रिया कुछ भी हो सकता है। आप प्रोडक्ट खुद घर में तैयार कर रहे हो, आप किसी अपनी फैक्ट्री में बना रहे हो, ठीक है। वो कुछ भी हो सकती है। आप कोई पेंटिंग सेल करना चाहते हो, वो पेंटिंग आप खुद बना के सेल कर रहे हो, या कुछ भी आप घर में कुछ देसी घी बना रहे हो, अचार बना रहे हो, फूड बना रहे हो, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ आप किसी होलसेलर से बाय कर रहे हो, तो मतलब आपके पास प्रोडक्ट सोर्सिंग का एक जरिया फेसबुक पेज हो गया, प्रोडक्ट सोर्सिंग का एक जरिया होना चाहिए। उसके बाद ऑफ कोर्स आपके पास कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए बिजनेस करने के लिए। उसके बाद हमने मार्केटिंग करनी है, जो हमारा कोर्स है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके पास सारा कुछ हो, आपको मार्केटिंग ही नहीं करनी आती, आप ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। देखिए, बैंक अकाउंट, ये चीजें अगर आपने अपना बिजनेस करना है, अब बहुत से स्टूडेंट होंगे कि सर हमने तो सर्विस देनी है, तो ये सारा कुछ क्लाइंट का काम है, उसने करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। वो अगर आपने एड्स रन करनी है अपने पेज के लिए तब भी जरूरी है, या फिर प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आपने क्लाइंट के लिए काम करना है, उसका एड अकाउंट है, उसके एड अकाउंट पे एक्सेस लेके काम करें, चलिए ये चीज भी आप ना किसी हद तक आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन ये हो तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट होना बहुत जरूरी है। मतलब
लाहौर में मैं बता देता हूँ, कॉल कोरियर बड़ी अच्छी कंपनी है, वो बड़ी अच्छी सर्विस है उनकी। या लेपर्ड कोरियर बड़ी अच्छी है, टीसीएस भी सब अच्छी है, लेकिन ना उनके रेट थोड़े ज़्यादा हैं। कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट होना क्यों ज़रूरी है कि ऑनलाइन आप जो पाकिस्तान में चीज़ें सेल करते हो वो कैश ऑन डिलीवरी में करते हो, मतलब कस्टमर के पास आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाती है, फिर वो पैसे पे करता है, मतलब उसे खोलता नहीं है, वो अपना पार्सल रिसीव करके पैसे पे करता है, ठीक है। वो पैसे जाते हैं कैश ऑन डिलीवरी कंपनी के अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद आप उन्हें 8-10 दिन बाद जितने भी आपको लगे कि अब पैसे अच्छे इकट्ठे हो गए हैं, आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके बोलते हो। आपने जब कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट खुलवाते हो ना किसी भी कंपनी में, तो आप अपनी बैंक डिटेल सारा कुछ देते हो, तो तब भी बैंक अकाउंट ज़रूरी हो गया। फिर आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके कहते हो ठीक है, अब ये पैसे ना आप मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। कोरियर कंपनी क्या करती है, जितने डिलीवरी चार्जेस होते हैं ना आपके ऑर्डर्स के, वो माइनस करके, जो टैक्स वगैरह एक मामूली से होते हैं, ठीक है, वो वो पैसे वो माइनस करके फिर आपके वो बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती है। अब हम क्या कर रहे होते हैं, हम कोई भी बिजनेस है वो फ्री कैश ऑन डिलीवरी की ऑफर दे रहा होता है ना, लेकिन उसने ये चीजें मिसाल के तौर पे वो 1000 रुपए की प्रोडक्ट सेल की है ना, उसका मूड है कि मैंने 2200 की सेल करनी है, वो क्या करता है प्रोडक्ट की प्राइस 2400 कर देता है, ठीक है, और ऊपर लिख देता है फ्री डिलीवरी। तो वो ये चीजें आपने अपने बिजनेस माइंड से ही उसमें हमने ना ये चीजें मैनेज करनी होती हैं, तो इसलिए कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट बड़ा जरूरी है, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट वाले ना कुछ ड्रामे करते हैं कि नहीं जी आपके ऑर्डर कितने हैं, ये वो, आपने अगर अकाउंट खुलवाना है ना, आप उन्हें बोलोगे ना कम ऑर्डर है, तो वो बोलेंगे नहीं हम नहीं आपका अकाउंट खोलेंगे। आपने बोलना है यार ऑर्डर हमारे अच्छे हैं, बस आप ये खोलो, इंशाल्लाह हमारे ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं, हम ट्राई करेंगे और अच्छे हैं, ठीक है। फिर भी वो पूछेंगे ना कितने, आप उन्हें बोल दो यार हमारे आ रहे हैं 10-15 डेली के, ठीक है। आपने तो अकाउंट खुलाना है, अकाउंट खुल गया उसके बाद ठीक है, आपका एक आ रहा है, हफ्ते बाद एक आ रहा है, वो उनका मसला नहीं है, वो आपका ही मसला है। अच्छा, उसके बाद फिर वही चीज़ डिस्कस करते हैं कि अगर हम तो सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटर हैं, हमने अपना बिज़नेस ही करना, तो फिर हमने सिर्फ मार्केटिंग की सर्विस देनी है किसी भी ई-कॉमर्स बिज़नेस को, ठीक है? या कोई सर्विस है, कोई अपनी सेल कर रहा है, तो ये चीज़ मैंने इस वजह से ये एक्स्ट्रा ऐड की है। सोशल मीडिया मार्केटर हैं, ब बहुत से लोग ये लेक्चर के बाद परेशान ना हो जाएँ, सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास पेज पे सेल करने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो हम तो कोर्स ही मार्केटिंग का कर रहे हैं, मैं खुद ही ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं तो लोगों की मार्केटिंग कर रहा हूँ, उनके लिए एड्स रन कर रहा हूँ। हाँ, जब अल्लाह ताला आपको इस काबिल करे, आप इस काबिल हो जाएँ, आपको इस काम की समझ आ जाए, आपको प्रोडक्ट कोई अच्छी मिल जाए, तो फिर आप अपना बिज़नेस भी करें, उसकी मार्केटिंग खुद करें, लोगों के लिए करें, खुद के लिए भी करें। अच्छा, लास्ट में जो मैंने चीज़ ऐड ऐड की है ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो मैंने पहले ज़िक्र किया कि आपकी अगर प्रोडक्ट की प्राइस बड़ी कम है, तो एड्स पे आप बजट लगा दोगे तो आप तो लॉस पे चले जाओगे। आपने क्या करना है, आपने इंस्टाग्राम पे जाना है, कुछ ऐसे लोगों की प्रोफाइल देखनी है, मोस्टली लड़कियों की होती हैं, जिनके 50,000 1 लाख फॉलोअर्स हैं। वो पैसे बड़े मांगती हैं, लेकिन ये आपने ढूंढनी है, वो उनको मैसेज करके ना उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमारा नया नया काम है, हम आप ना हमें एक पीआर दे दें, मतलब हम आपको अपनी प्रोडक्ट्स 2-3 प्रोडक्ट्स गिफ्ट करते हैं, आप उसमें अपनी स्टोरी लगा दें। तो ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है कि अगर आपकी प्रॉफिट मार्जिन कम है ना किसी इन्फ्लुएंसर से स्टार्ट पे, वो आपको मुश्किल होगी, वो पैसे बड़े मांगते हैं, लाखों में मांगते हैं अब तो इन्फ्लुएंसर ना, कि हम आपकी पोस्ट लगाएंगे इतने लाख लेंगे, या अगर आपके ही इंस्टा पे इतने लाख फॉलोअर्स हैं तो आप खुद ये काम स्टार्ट कर लें, ठीक है। आपने उनको मैसेज करना है कि जी प्लीज हमें एक पीआर दे दें, ठीक है। अगर आपका वो प्रॉफिट मार्जिन बड़ा कम है, ज्यादा भी है, तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बड़ी तेजी से बढ़ी है और ये फ्यूचर में मजीद बढ़ती जाएगी। तो आप इस तरह से भी एड पे बजट स्पेंड करने के अलावा भी आपके पास ये आपके बिजनेस के लिए ऑप्शन है। देखें, एड वाला तो मेन चीज है, उसके बाद भी ये एक अच्छी ऑप्शन है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। आप किसी इन्फ्लुएंसर को प्रोडक्ट सेट करके तो आप उसे बोल सकते हैं कि जी ये आप काइंडली आप मेरी ना स्टोरी लगा दें, तो उसके फिर जितने फॉलोअर होंगे ना उनमें से बहुत से लोग आपको ना ऑर्डर करेंगे, मतलब करते हैं, ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। चलें जी, आज हमने ई कॉमर्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद है कि इस ये तकरीबन 28-30 मिनट के लेक्चर में आपकी बहुत सारी चीज़ें रिकवर होगी होंगी। थैंक यू वेरी मच।